की कोशिश की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा ये आपकी गलती है। 60 दिन तक बैठ के आप पकौड़े तल रहे थे। जी जवाब दीजिए तो जरा जी, क्या कर रहे थे आप? उद्धव ठाकरे कहते हैं मुख्यमंत्री होके कि इंटरपोल से जांच करवा लो, इंटरपोल से जांच करवा लो। लोकल टीवी में बैठ के कहते हैं इंटरपोल से जांच करवा लो, और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई भेजती है, हाथ के तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं आप। मैं बिहार से हूँ, शर्म है आप। आपके सरकार जो है बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त को 1 करोड़ का समाचार का ऐड ऋषि मिश्रा ऑडियो, ऋषि मिश्रा मेरी बात सुनिए। पैनल में स्वामी अवधेशानंद जी भी जुड़ रहे हैं, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वामी जी प्रणाम। मैं जानना चाहता हूं कि जूना अखाड़े ने एक मांग और रखी है पालघर के बारे में, उन्होंने भी रखी है। हम जानना चाहते हैं, पैनल में बहस हो रही है, तमाम पहलू पे निकले। एक लोगों ने कहा कि आम जो केसेस होते हैं उसमें क्यों नहीं जुड़ा होता, लेकिन एक केस पालघर में था, संत की हत्या का था, तो उस पर भी सवाल आया। तो जूना अखाड़ा इस पर क्या अपना मत रखना चाहता है? स्वामी अवधेशानंद जी। देखिए प्रतीक जी, केवल जूना अखाड़ा नहीं, जितने भी भारत के संत समूह हैं, सारे संप्रदाय और पूरा भक्त समुदाय अथवा पूरा राष्ट्र एक न्याय चाहता है। बहुत आरंभ में ही जिस प्रकार की बातें कही गई कि वे चोर थे, कुछ अफवाहें थी अथवा ढंग से समझा नहीं गया, पर जो सारी परिस्थितियां देखती हैं, जिस प्रकार के विजुअल वहां से उपलब्ध हुए, उनमें पुलिस भी दिखाई दे रही थी। अब जिस तरह से वहां जांच हुई, उस जांच में न तो पुलिस कर्मियों का कहीं कोई नाम है, न किसी पर हत्या का आरोप सिद्ध किया जा रहा है। तो वो जो जांच है उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और ना ही हम किसी आरोप और प्रत्यारोप के इस संग्राम का एक हिस्सा बनना चाहते। हम तो सीधे लाखों सन्यासी भारत के सीधी सीधी बात न्याय की कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि न्याय अथवा निष्पक्ष न्याय सीबीआई के द्वारा हो सकता है, क्योंकि बहुत आरंभ से ही जिस दिशा में जांच गई वो बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही थी, पारदर्शी नहीं दिख रही थी, अथवा उसमें कोई बहुत गंभीर नहीं दिखा जांच में। तो बहुत से केस ऐसे होते हैं जो सीबीआई को दिए जाते हैं। एक सांस्कृतिक प्रहार यह हम अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिक मूल्यों पर कुठाराघात हम अनुभव कर रहे हैं। पूरा संत समाज जैसे मानो छा गया हो। हमें ऐसा अनुभव है, भारत की जो आस्था है, भारत का जो बहुत बड़ा विश्वास है अध्यात्म और धर्म में, उसके प्रति सरकार को संवेदनशील रहना चाहिए, और अविलंब सरकार को चाहिए कि वो सीबीआई की जांच की अनुशंसा करे, और पालघर में जिन संतों की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई, उन संतों को न्याय मिले, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा हो। इसमें न कोई राजनीतिक प्रपंच होना चाहिए, न किसी के मान सम्मान की बात होनी चाहिए। कभी ऐसा न लें कि साहब सरकार झुक गई। अरे ये तो सरकार से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि क्यों वो संदेह चाहते हैं पूरे भारत का अपने प्रति। तो संत उनसे सीधी मांग करते हैं कि वे वहां की सरकार सीबीआई की अनुशंसा करे, और ये बहुत बड़ी बात होगी। ये वो बात होगी कि वो तो हिंदुओं के वो शेर कहा जाता था बाला साहब ठाकरे को, यानी वो शेर, उनके प्रति संत किस तरह से आदर से भरे हुए थे, पूरा राष्ट्र उनका किस तरह से सम्मान करता है आज भी। तो एक हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले अथवा उच्चतम प्रतिमानों का समर्थन करने वाले ये प्रतिनिधि हैं, इनसे स्वाभाविक अपेक्षा है पूरे देश की। तो सीबीआई की जांच की मांग पूरा राष्ट्र करता है, और उसकी इन्हें बात को पूरा करना चाहिए। जी स्वामी जी, मैं बस एक पैनल में एक गुजारिश करना चाहूंगा पैनल से। स्वामी जी बहस में नहीं शरीक हैं, उन्हें बात कहने के लिए मैंने बोला था, मंच में आने के लिए मैंने कहा था भैया जी कहीं में, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि बोले कि मैं आऊंगा, अपनी बात कहूंगा, जो मेरी मांग है वो रखूंगा, लेकिन वो बहस में शरीक नहीं है। केतन, मैं आप बीच में कुछ बोल रहे थे जब स्वामी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा, बाला साहब का भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि पालघर में जो जांच चल रही थी उससे संतुष्टि नहीं थी, धीमी थी, और अब वो सारा संत समाज जो है सीबीआई की मांग करता है। नहीं, पालघर के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आरोपी थे, और चूंकि ये झुंड ने हमला किया था तो ज्यादातर आरोपी हिंदू ही थे,
वहां पर, ज्यादातर क्या सारे आरोपी। तो ये उसमें जो धार्मिक तर्क दिया गया वो सिरे से गलत